हेलो फ्रेंड्स अभी हुए हैं 3:10 और जो एक्सपायरी 5:30 बजे है। तो हमने $130 का सेल किया था। 67,800 का ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस। अभी ये ट्रेड कर रहे हैं $10 पे। तो $130 पे हमने सेल किया था। अभी 2 घंटे पड़े हैं मार्केट में। तो हम एक काम करते हैं कि आप जो रेड में है ये है सेलिंग प्राइस, जो भी आपको रेड में दिख रहा है। और रेड के बाद जो ग्रीन में एक प्राइस दिख रहा है ये है मार्क प्राइस और ट्रेडिंग प्राइस। और ये लास्ट में जो ग्रीन वाले सारे जैसे 7 4.9 ये है बाइंग प्राइस। तो अब आपको मैं ऑर्डर जो मैंने जो सेल कर रखा है इसको बाई करना है अब हमने। तो बाई पे क्लिक करेंगे और बेस्ट क्वांटिटी कितनी है हमारी 100 क्वांटिटी है। बेस्ट ऑफ़र है, सॉरी ये क्या रेट है, आपने किस रेट पे निकाला है। हम निकाल रहे हैं $4 पे और हमारी $4 तो ऑलरेडी चल ही रहा है। हम 3 कर देते हैं, 3 भी चल रहा है दोस्तों। क्या क्या करें, आप $2 कर देते हैं। $2 पे करने के बाद हमारा जो हमने जो सेलिंग कर रखी है बिटकॉइन की ये रही 100 की। हंड्रेड काउंट्स, 0.1 का मतलब होता है 100 काउंट्स। तो अब हम कर देंगे इसको बाई पे क्लिक। ये ऑर्डर सबमिटेड हो गया है। अब हम पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं। आप देख पा रहे हैं एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। लिमिट मीन्स दो डॉलर पे लगा रखा। क्वांटिटी कितनी है 100। ये जो माइनस देखो ये ऑर्डर अभी हमने लगा रखा है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो +100 आ रहा है अगर, क्योंकि हमने बाई कर रखा है। जहाँ -100 आ रहा है उसका मतलब हमने सेल कर रखा है। ये बड़े ध्यान देने वाली है दोस्तों बात कि माइनस का मतलब हमने सेल कर रखा है, प्लस का मतलब हमने बाई कर रखा है। लेकिन अगर ऑर्डर्स में है तो इसका मतलब हमने ऑर्डर लगा रखा है, एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ। लेकिन अगर पोजीशंस में है तो इसका मतलब ऑर्डर तो जो लगाया था वो एग्जीक्यूट हो गया है और पोजीशंस में है। अभी हमारा डॉलर चल रहा है 12, अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है $12 में। तो ऑलमोस्ट ये $12 हमारे बुक हो जाएंगे कुछ टाइम तक। तब तक हम वेट करते हैं और टेक्निकल चीज़ देखते हैं इसमें और क्या है। अगर इसका चार्ट देखना हो तो हमने जो ऑरेंज वाला है इस पर क्लिक करेंगे। ये बाइंग आ गई, सब कुछ आ गया इसका, ट्रेडिंग जहाँ पे भी है। अभी हमने जो $2 पे बाइंग पे लगा रखा था वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, $5 पे आ गए हैं बायर्स $5 तक खड़े हैं। सेलर्स जो हैं वो $8 तक खड़े हैं। तो ये जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है देखो $2 के आगे सिर्फ 0.100 आ रहा है। तो ये हमारा ऑर्डर है। अभी हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है आपको दिख रही है, ये हमारा ऑर्डर है। और छोटा सा इसमें देखो लिखा आ रहा है बाई $2, 100 क्वांटिटी। अगर इसको कैंसिल करना हो ऑर्डर को, ये आगे ये रेड में क्रॉस का निशान है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और इसमें एक यहाँ पे देखो मार्क प्राइस है, एक BTC चार्ट है। अब BTC चार्ट मतलब बिटकॉइन चार्ट, बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। आ गया है अभी। आप देख पा रहे हो ये कितने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने। 67,800 से ये कितनी तेज़ी से गिरा है आप देख पा रहे हो। ये देखो 67, अभी ये 2:10 पे 67,802 पे था और अभी 3:14 हुए, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ये 450 पे आ गया है। 400 भी आ गया ऑलमोस्ट। अभी क्या है सबसे बेस्ट तो ये है कि
हमारा जो ऑर्डर है इसको निकाल के कुछ टाइम इसको देखा जाए और पुट को बाई किया जाए। फ़िलहाल मैं कभी रिस्क नहीं लेता। एक बार मैं प्रॉफिट में आ गया तो मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। और मेरे टारगेट के हिसाब से मार्केट चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो स्टॉप लॉस हिट करेगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। हमारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना, बस यही ध्यान देना है हमने कि हमारी पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट हो जाए तो आपको आपकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए, आपने एक माइंड में थिंकिंग मतलब होनी चाहिए कि मैं इतनी अमाउंट से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अब सपोज़ जैसे ये वाला ट्रेड मैंने लगाया था, मैंने सोचा था कि मैं 500 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट जाए, 500 तो चलो ज़्यादा है, फिर भी एक दिन में 500 रुपया चला जाना बड़ी बात होती है, लेकिन चलो फिर भी मैंने लगा रखा था कि अपने माइंड में कि $1 85 रुपीज़ का है। तो अब मान के चलो 500 के लिए मेरे ऑपोजिट $6-7 जाते तो मुझे निकलना पड़ना था। बस यही ध्यान रखना है। आपकी क्वांटिटी आपके आपके पैसे के हिसाब से, आपके पास कितना पैसा है। सपोज़ करो मैंने इसमें लगा रखा था $8,500-9,000 जो आज मेरा इन्वेस्ट है, और $129 डाल रखे थे मैंने। $129 का मतलब है ऑलमोस्ट $11,000। तो जिसमें से मैंने पूरी अमाउंट यूज़ नहीं की। मैंने जो यूज़ की है, अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ कि मेरे पास कितना मार्जिन पड़ा है अभी यूज़ करने के बाद भी। यहाँ ट्रेड में जाएंगे। मैं जब कोई ट्रेड लगाऊंगा, सपोज़ करो बिटकॉइन की, आज इसको ये बेस्ट बिड हो गई, मतलब रेट। और मेरा ये देखो दोस्तों, रेड में बता रहा है कि सेल मार्जिन आपको $67.45 चाहिए। ऊपर दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन, मेरे पास $58 पड़े हैं, 58.48। तो अब चलते हैं हमारी कैलकुलेशन में। 129 में से $58.48 पड़े हैं, तो मैंने $80 ही यूज़ किए हैं, सिर्फ $80। 80 मल्टीप्लाई बाई 85, तो $4,000 यूज़ किया है मैंने, बाकी अमाउंट पड़ी है एज इट इज़। तो दोस्तों अभी तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। $12.5 से प्रॉफिट कम होके $12 रह गया है। तो हम एक काम करते हैं, इसका प्राइस देख लो। $5 पे बायर्स हैं, $6 पे सेलर है। तो दोस्तों अभी टाइम पड़ा है मार्केट क्लोज़ होने में, तो 5 और 6 में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं 6 पे ही। अगर ये निकलता है तो, अगर 6 पे नहीं निकला तो फिर मैं इसको 0 पे ही निकालूंगा। ऑर्डर अपडेट हो गया है। अब देखते हैं 6, ये दिख रहा है आपको दोस्तों 0.106 पे 4 के बाद। तो 6 पे भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जो सेलर्स हैं वो 7 पे खड़े हैं, 7 के बाद 11 पे हैं, लेकिन 6 पे कोई भी सेलर नहीं है इस वक्त। तो एक आध मिनट वेट करेंगे। अगर नहीं एग्जीक्यूट होता ऑर्डर तो फिर हम इसको 0 कर देंगे, लास्ट में 5:30 बजे निकालेंगे। फिर स्टॉप लॉस लगा देंगे $10 तक। तो फ़िलहाल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।
जो 7 पे सेलर था वो अब 9 पे चला गया है। क्यों चला गया है, हम चार्ट देखते हैं बिटकॉइन का क्या चक्कर पड़ा है। बिटकॉइन ने रिकवरी की है। रिकवरी कहाँ से कर ली इसने, कितनी की है। हाँ, तो आप देख पा रहे हो कि 67,433 से इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी की है। तो दोस्तों ये जो बिटकॉइन है ये अपनी एक ही कैंडल में 200-300 पॉइंट्स की रिकवरी कर जाता है। अब 2 कैंडल्स हैं 5-5 मिनट की। अगर ये अपनी इसने ये वाली रेड कैंडल है ना जो लास्ट वाली, इसको इसने इसका अपर विग पार कर लिया तो हमें निकलना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए चेतावनी होती है, वार्निंग रहती है कि अभी भाई साहब निकल जाओ, अगर नहीं निकलोगे तो फिर जितना प्रॉफिट है वो भी ज़ीरो कर देंगे और आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसमें से भी ये अमाउंट लेके जाएगा। मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ, चार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। न्यूज़ तो जो है उसका वो तो इफ़ेक्ट करेगी 550 अभी ये देखो बराबर है। हाँ, अभी हमारे निकलने का टाइम आ गया, हम वेट नहीं करेंगे। अब जिस भी प्राइस पे चल रहा है ये ऑलमोस्ट $15 पे चला गया है। तो दोस्तों अभी $9 पे बायर है, हम $10 कर देते हैं इसको। जो हमारा $6 था इसको 10 पे कर देते हैं। अगर ये निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इतना डरने की भी बात नहीं है क्योंकि अभी हमारे 150 पॉइंट ऊपर है, अभी भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो अभी जो सेलर है वो खड़ा है $12 पे और हमने बाइंग लगा रखी है $10 पे। बाइंग इसलिए लगा रखी है दोस्तों, हमने बाई पे इसलिए लगा रखा है कि हमने सेल ऑलरेडी कर रखा है। इसमें आप पहले सेल भी कर सकते हो, पहले बाई भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों ये $10 पे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या कहता है। दोस्तों उसने रेड वाली कैंडल को पूरा क्रॉस नहीं किया था, अभी बिल्कुल उसके इक्वल जाके वापस आ गया है। अब थर्ड कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें। अगर थर्ड कैंडल रेड बनी इसका मतलब ये नीचे जाएगा। अगर थर्ड कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर बनी, बॉडी मीन्स यहाँ पे आप पूरा ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद एक लाइन दिख रही है ग्रीन सी, उसको बोलते हैं अपर विंग। अगर यही नीचे को हो तो लोअर विंग बोलते हैं उसको। अगर इसने अपने इस अपर विंग के बिल्कुल इक्वलेंट और बॉडी से ऊपर ग्रीन कैंडल में शुरुआत की तो ये ऊपर जाएगा। अगर इसने अपनी बॉडी के बिल्कुल नीचे या इक्वल से रेड कैंडल में शुरुआत की तो ये नीचे जाएगा। मैं थर्ड कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड ग्रीन कैंडल है, इसके बाद थर्ड कैंडल की बात कर रहा हूँ। जो भी वो कैसा बिहेव करेगी तो क्या होना चाहिए। तो अभी हमारा ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्या है कि $11 पे सेलर खड़ा है। ये हो गया दोस्तों हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो अभी देखते हैं ना, हमारी कोई ऑर्डर कोई नहीं है, पोजीशंस भी हमारी कोई नहीं है। बैलेंसेस में हमारा $11,880 के करीब है, मतलब $140 के करीब। तो दोस्तों आज हमका जो हमारा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट $12 हो चुका है। ये PNL पे जाते हैं।
$10.34। इसमें इनके कुछ चार्जेस रहते हैं। तो उसको काटने के बाद जो मुझे मिला है, ये रहा आपका टोटल $12 मेरा आज का प्रॉफिट था। रिलीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस $12। ये कैंडल बनी है आज की, जिसमें से $1.65 इनकी फ़ीस है। तो फीस काटने के बाद इन्होंने जो मुझे दिया है, बारह मल्टीप्लाई बाई 35। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बंद करते हैं। अभी कोई ट्रेड बनता भी नहीं है। अब जो अगले दिन की एक्सपायरी है, जैसे आज शाम को 5:30 बजे ये वाला आज की एक्सपायरी क्लोज़ हो जाएगी, तो 5:30 बजे पूरे एक नई एक्सपायरी शुरू होगी। वो जो होगी, ऑप्शन शुरू होगा, स्ट्राइक प्राइस नया शुरू होगा, वो कल शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। उसमें मैंने ट्रेड करना है या नहीं, ये मैं शाम को ही डिसाइड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा एक ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, ये मेरे लिए ऐप नहीं है फ़िलहाल। क्या ऑप्शंस वगैरह मेरे लिए कोई नए नहीं है, और चार्ट्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ये मेरे लिए नए नहीं है। लेकिन ये ऐप नहीं है जो इंडियन लोगों के लिए बनी है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो कौन कौन से इंडाइसिस में आप काम कर पाओगे। बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो मेन दो हैं वो आप यही हैं, और इसमें बहुत सारे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे को जिस चीज़ की नॉलेज है मैं वही करता हूँ। आप देखो, इसमें नीचे इतने इंडाइसिस हैं जिनका मुझे पता ही नहीं, मैं उसमें ट्रेड क्यों। बिटकॉइन, इथेरियम के बारे में नॉलेज है, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन के बारे में है, इसीलिए मैं बिटकॉइन में ही प्रेफर किया हूँ। इस ऐप का पहला ट्रेड है जो आज ही लिया है। तो दोस्तों, आप अगर इस ऐप के बारे में कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, और अगर आप नए हो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में, या आप इस ऐप के बारे में नए हो, या आप इंडियन मार्केट से रिलेटेड ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में। थैंक यू।